ओके। सुंदर सर जी, आज हम वही परिक्रमा का प्रकरण 4 लेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न। पलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। तासो महमत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया। ये तो घर ही में जाग बैठिया। तुमको इश्क उपजावने, प्रणाम जी सुंदर सा जी। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आखरुल जमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परमधाम से आई हुई ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए और जगाने के बाद उन सभी आत्माओं के दिलों में इश्क उपजाने की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको इश्क उपजाने। महामती जी तो हमेशा धामधनी जी के दिल में ही बसती है। उन्होंने तो रज्जी का दिल पा लिया। अब हम सुंदर साथ को बता रही है कि तुमको इश्क उपजाने, करू सो अब उपाय। हम सुंदर साथ के दिलों में ये इश्क आए, उसका उपाय वो हमें बता रही है कि कैसे इश्क आएगा। कई बार हम खुद ही सोचते हैं और कई सुंदर साथ से हम बात भी करते हैं कि बहुत वाणी मंथन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इश्क नहीं आता। अब इश्क कैसे आए और इश्क आया वो कैसे पता चले, ये सारी बातें हमें महामती जी बता रही है कि मैं आपको ऐसी रीत बताती हूँ कि जिससे आपके दिल में इश्क पैदा हो जाए, इश्क आ जाए, और वही उपाय मैं करती हूँ। पूर चलाऊं प्रेम को, जब परमधाम की आत्मा के दिल में प्रेम का पूर चलाया जाए तो उनके दिल में इश्क आएगा। तो हमारे दिलों के अंदर जो अभी हम जिस जीव के ऊपर विराजमान होकर माया देख रहे हैं, अगर माया का पूर ज्यादा चल रहा है और रज्जी के दिल का इश्क और उनका प्रेम रूपी पूर अगर हमारे दिल में चल जाए तो ये माया जो है वो, उसका पूर है वो अलग हो जाएगा और रज्जी का प्रेम जो है
वो हमारे दिल के अंदर आ जाएगा। ज्यों याही में छाक छकाए, और जब प्रेम आ जाएगा हमारे दिल के अंदर तो हम बस उसी में मस्त रहते हैं। जिस तरह से इसको हम वाणी गायन के अंदर बहुत बार सुन चुके हैं। तुमको इश्क उपजावने, करूं सो अब उपाय। सुनने में कितना प्यारा लगता है, दिल को छू जाता है। जितना हमें सुनने में सुंदर साज जी प्यारा लगता है, ठीक उसी तरह से हमारे दिल के अंदर वो प्रेम आ जाए तो फिर क्या होगा, बस हम उसी प्रेम के अंदर मग्न रहेंगे, लीन रहेंगे, और उसी प्रेम के अनंत सुखों का रसपान इस दुनिया के अंदर हम बैठे बैठे कर सकते हैं। इश्क जिन विध उपजे, महामती जी बहुत अच्छी तरह से अपनी संगी आत्माओं को बता रही है कि इश्क जिन विध उपजे, जिस तरह से, जो उपाय से इश्क आपके दिल के अंदर आ जाए। मैं सोई देऊ जिनस, और मैं वही रीत आपको बताती हूँ, वो उपाय मैं आपको बताती हूँ। तब इश्क आया जानियो, और ब्रह्म सृष्टियों के दिल के अंदर इश्क आया, वो तब आप जानना जब इन रंग लाग्यो रस। कौन सा रंग? इन रंग का मतलब है वो परमधाम का रंग, परमधाम का प्रेम जब हमारे दिल के अंदर आ जाता है, और वही परमधाम हर पल हर घड़ी दिल के अंदर पूरा परमधाम लहराता रहता है, और उसी रंग के अंदर हम बह जाते हैं, तो उसका रस हमें परमधाम के सुखों का मिलता रहता है। और जब ये परिस्थिति आ जाए, तब सुंदर सा जी अपने आप को समझ लेना कि मेरे दिल में वो इश्क आ रहा है, और मैं उस इश्क के रंग के अंदर मैं बह रही हूँ। सुख बिसरे धनिया के, इस संसार में आने के बाद परमधाम की सभी ब्रह्मात्माएं अपने अखंड सुखों को भूल चुकी। सुख बिसरे धनिय के, जो राज्य के सुख है, वो राज्य के सुखों को हम सब भूल गए, वो सब हम जानते हैं। इन सुपन भूम में आए, ये स्वप्न और ब्रह्मांड के अंदर आने के बाद जिस जीव के ऊपर हम विराजमान होकर खेल देख रहे हैं, और आने के बाद सिर्फ माया ही हमें दिखाई पड़ी, और हमारा जो अनंत सुख है राज्य के दिल का, वो हम भूल गए। और ऐसे भूल गए कि कुछ भी पता नहीं था। जैसे देवचंद्र जी ने 11 साल की उम्र में याद किया कि मैं कौन, कहां से आया, मैं कौन है, मेरा भरता, कुछ भी पता नहीं। इस तरह से ब्रह्म सृष्टियों को भी कुछ पता नहीं है, सब कुछ भूल चुके। सो फेर फेर याद देत हो, इसलिए महामती जी के द्वारा धामधनी अपनी रूहों को बता रहे हैं कि मुझे पता है कि आप सब भूल चुकी हो, और भूल चुकी हो इसकी वजह से ही मैं आपको बार बार ये याद करवाता हूं कि आप ब्रह्म सृष्टि हो, आप इस स्वप्नवत ब्रह्मांड की नहीं हो, आपका वतन परमधाम है, मैं आपका खावंद हूँ, और आपसे मैंने रब्द किया था, आप रूहों ने रब्द मूल मिलावे में बैठकर किया था। ये सब बातें बार बार याद दिला रहे हैं रची।
और बार बार इसलिए याद दिलाना पड़ता है कि इस माया के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस तरह से बह गई है कि धाम धनी एक एक कर को उनको निकाल रहे हैं। जिस तरह से समुद्र के अंदर से मोती निकालना है तो उनको पूरा समुद्र के अंदर सिर्फ मोती दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। ठीक उसी तरह से धामधनी मरजिया बनकर इस भव सागर से अपनी रूहों को एक एक करके निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि आप ब्रह्म सृष्टि हो और आपका वतन परम धाम है, आपका प्रीतम अक्षरातीत है। जो गया तुम्हें बिसराए, और जिस बात को आप भूल चुकी हो वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। कीजिए याद मिलाप धनी को। और महामती जी, हमारे दिल के अंदर वो इश्क राज्य का आ जाए, इसके लिए क्या कहती है कि आप राज्य के साथ जो परमधाम के अंदर लीला करती हो और जो यहाँ आके भूल चुकी हो उसको आप ध्यान से याद करो। जैसे जैसे याद करोगे वैसे वैसे आपको राज्य के साथ की हुई सभी लीला याद आएगी। और सखियों के स्नेह, उतना ही नहीं, आप सभी सखियां जो परमधाम के अंदर एक दूसरे के साथ कितना प्रेम से रहती हो, और वो सखियों का स्नेह अगर आप याद करोगे कि परमधाम के अंदर हम जहां भी जाते हैं, राजी, श्यामा जी और सखियां जब सुखपाल के अंदर बैठ के जाते हैं, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठी है, और जब वो आपस में बात करती है, वो सुखपाल की सवारी जब चलती है श्यामा जी के साथ, तो सखियां इतना प्रेम से बात करती है, और वो बात करते करते जहां जाना है वहां लीला के लिए जाती है, तो वहां भी सभी सखियां एक दूसरे से इतना प्यार करती है। और वो प्यार भी इसलिए करती है कि राज्जी बहुत खुश हो जाए, आनंद हो जाए उनके दिल के अंदर। तो इस तरह से परमधाम में सखियां रहती है। अगर यही लीला को अगर आप याद करोगे, जब श्रृंगार सखियां कराती है, जब राज्य का श्रृंगार तीसरी बोम के अंदर, वो दहलान के अंदर चार सखियां उनको श्रृंगार कराती है, चार सखियां श्यामा जी को आसमानी मंदिर में श्रृंगार कराती है, और बाकी सखियां एक दूसरे को वो मंदिरों के अंदर श्रृंगार कराती है। तो भाव क्या है दिल में कि मैं जिस सखी को श्रृंगार करा रही हूं, मेरे दिल में एक ही भाव है कि इससे ज्यादा अच्छा श्रृंगार किसी का भी ना हो। ये भाव लेकर मैं वो सखी को श्रृंगार कराती हूँ, और वही भाव जो सखी मुझे श्रृंगार करा रही है उनके दिल में भी वही भाव है, और यही भाव सभी सखियों के दिल में है। और जब इस भाव से श्रृंगार होता है तो वो इतना सुंदर श्रृंगार सभी सखियों का होता है। और जब श्यामा जी और सखियां राज्य के पास इतना सुंदर श्रृंगार करके जाती है, तो राज्य का दिल खुशहाल हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है हर एक का श्रृंगार देख के। और इस तरह से हम परमधाम के अंदर रहते हैं, वो ही स्नेह को हमें याद करना है। रात दिन रंग प्रेम में, रात दिन का मतलब हर पल हर घड़ी। यहाँ हम हर पल हर घड़ी हमारी जो लीला है राज्य के साथ अनंत 25 पक्ष के अंदर जो होती है, उसको हम याद करें। एक 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 करके अगर हम याद करेंगे
तो सभी लीलाएं हमको याद आएगी। विलास किए हैं जेह, कि हमने प्रीतम के साथ जो विलास किए हैं, जो लीला हमने राज्य के साथ की है, तो उन लीलाओं को हम याद करें। जैसे कि हम परमधाम के अंदर पुखराज पहाड़ के ऊपर आई हुई आकाशी महल की चांदनी, जो 2000 भोम ऊंची है, यानी 8 लाख कोस ऊंची चांदनी के अंदर जब हम राज्य के साथ बैठते हैं, राज्य, श्यामा जी और सखियां, और उस चांदनी के अंदर सभी सखियां राज्य श्यामा जी को रिझाती। कुछ सखियां हवा के अंदर नृत्य करती है, कुछ चांदनी के अंदर नृत्य करती है, तो कुछ घुंटियों के ऊपर नृत्य करती है, तो कुछ सखियां एक दूसरी सखी के ऊपर चढ़कर वो नृत्य करती है। ऐसी ऐसी लीला करके वो राज्य को रिझाती है। और ये जो लीलाओं का जो आनंद है, वो लीला हमने राज्य के साथ जो की है, जो विलास किए हैं, पूरा आकाशी महल नृत्यमयी हो जाता है। आकाशी महल भी जैसे नृत्य कर रहा हो, ऐसा सुंदर अनोखा नृत्य करके सभी सखियां अपने प्रीतम को रिझाती है। और यही जो हमारा सुख है, वो सुख हमें यहाँ याद करना है, और वो याद करेंगे तब हमें वो धनी जी का जो इश्क है वो हमारे दिल में आता जाएगा। निस दिन रंग मोहलन में, साथ श्यामा जी श्याम। हम सभी सखियां राची और श्यामा जी के साथ पूरे परमधाम के अंदर अगर सबसे ज्यादा समय लीला करते हैं, तो वो है हमारा रंग महल। उसका नाम ही कितना सुंदर है, रंग महल, की जिस महल के अंदर राज्य के दिल के अनंत रंगों का, अनंत आनंद का, अनंत सुख का विलास होता रहता है। और इसलिए उसको कहा गया है रंग महल। हम सबसे ज्यादा वहां लीला करते हैं राज्य के साथ। याद करो सुख सबो अंगो, और वो जो सुख परमधाम के, याद करो सुख सबो अंगो, हर अंग से जो हम सुख लेते हैं, वो सभी सुख हमें याद करना है। जैसे हम रंग महल की 8वीं भोम के अंदर वो 18,000 हिंडोले आए हुए हैं, 2 थंबों की हार के अंदर आए हुए 18,000 हिंडोले, जिसके अंदर सखियां राजी और श्यामा जी हम बैठ के झूलते हैं। 4 झूला, 2 इधर से और 2 सामने से आता है, और वो चारों ताली एक दूसरे को देते हैं। तो जब हम ताली देते हैं सुंदर सा जी, तो वो जब ताली दूसरी सखी को देते हैं, तो उसमें से भी हमको बहुत सुख मिलता है। ताली से जो आवाज आती है, मीठी मधुरी, और वो जो कोमल कोमल स्पर्श होता है, उससे हमें बहुत सुख मिलता है। जब हम राज्य को अपने नयन से नयन मिलाकर देखते हैं, श्यामा जी से नयन मिलाकर देखते हैं, तो वो नैनों से जो सुख मिलता है, नैनों की जो चंचलता है, नैनों की चपलता है, नैनों का जो रस है, वो रस हम नैनों से एक दूसरे से नैन मिलाकर वहां पीते हैं, तो ये है नैनों का सुख। इसके बाद मान लो कि हम मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो वो मीठी मीठी बातें करने का सुख, जब हम बोलते हैं
तो दूसरी सखी सुनती है, दूसरी सखी जब बोलती है तो हम सुनते हैं। तो ये कानों से भी सुख मिल रहा है, मुखारविंद से सुख मिल रहा है, और पूरा आठवीं भौम का जो नजारा है वो इतना रंगीन और सुगंधमयी हो जाता है, तो नासिका को भी अनंत सुख मिलता है वो सुगंध का। और ऐसा लगता है कि पूरा रंग माहौल झुल रहा है। और ये सब सुख हर अंग से जो हम सुख लेते हैं, वो सुखों को अगर हम याद करें, जो करते आठों जाम परम धाम के अंदर, आठों जाम मीन्स हर पल हम इसी तरह से युगल स्वरूप के साथ अनंत सुखों के अंदर लीन रहते हैं। और उसको ही हमें याद करना है, हर सुख को याद करना है सुंदर साथ जी, हर भूम के सुख का, रंग माहौल का, हर 25 पक्ष के सुख जो है अगर हम एक 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 करके याद करेंगे, तो फिर वो इश्क आने में देर लगेगी नहीं। तो यहाँ महामती जी यही बता रही है कि आपके दिलों के अंदर वो इश्क आ जाए, और वही बात मैं आपको बता रही। चौकस कर जीत दीजिए, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? चौकस कर जीत दीजिए। चौकस कर का मतलब ये है कि पहले आप अपने आप को पहचानो कि क्या आप ब्रह्म सृष्टि हो। वो चौकस कर लो। बेशक वाणी धनी ने दी है, और हम बेशक हो जाएंगे चौकस कि हाँ मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। इसके बाद मुझे मेरा चित्त है वो चौकस करना है, यानी परमधाम के अंदर वापस ले जाना है। अगर वो मैं मेरा ध्यान परमधाम के अंदर वापस ले जाती हूँ, तो क्या होगा? मुझे पूरे सुख जो है वो याद आते जाएंगे, याद आते जाएंगे। आत्म को ए धन, और आत्म का सबसे बड़ा धन यही है। इस माया के धन का कोई मतलब नहीं है। कल उठ के ये शरीर छूट गया, जो भी धन इकट्ठा किया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आत्म का जो धन है वो अखंड धन है, अनंत है, वो परम धाम का धन है। तो उसको हम याद करें। इस संसार के अंदर सुंदर साची, हम रूहों का सबसे बड़ा खजाना है, तो वो है हमारी धाम धनी जी के साथ निस्बत। हमारा जो मूल संबंध पिया जी के साथ है, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। और पिया जी के साथ वो जो अखंड सुख के विलास में हम रहते हैं, उसको हम याद करें। निमक एक ना छोड़िए, और जब याद करते हैं तो वो सुखों को हम एक पल के लिए भी छोड़े ना। कैसे? कर्मन वाचा कर्मन, मन वचन और कर्म से इस संसार के अंदर हमें उसको हर पल के लिए वो सुख याद करना है। मन से कैसे करेंगे? कि हमारे मन में बस वो परम धाम, हमारा मन जो है यहाँ इस दुनिया के अंदर, वो परम धाम के सुखों को ही देखता रहे। माया को देखने की बजाय वो परम धाम के सुखों को ही हर पल हर घड़ी वो देखता रहे, और वही विचार उसके मन में आए, तो हम परम धाम के वो सुखों को याद कर सकते हैं। वाचा माने
हमारी वाणी से जब हम बोलते हैं और जब सुंदर साथ से मिलता है तो बस सिर्फ और सिर्फ राज्य की बातें, परमधाम की बातें जब हम करेंगे तो हमें वो सुखों की याद आएगी। और कर्म मीन्स कर्म से, हमारा कर्म यही होना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, बस हर काम जो भी माया का कर रहे हैं हम बस वो करते करते अपने प्रीतम के चरणों में अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये जो सुख है हमें याद आने में कोई देरी लगेगी नहीं। यही अपनी जागनी, सुंदर साथ जी, राज ने हर सवाल का जवाब श्रीमुख वाणी में हमें दे दिया है। अगर कोई आत्मा अपने आप को मूल्यांकन करना चाहती है कि मैं जागृत हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, वो जानना चाहती है, तो राज्य हमें यहाँ बता रहे हैं कि यही अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। बहुत स्पष्ट और सरल है। अगर परमधाम की आत्मा के नाते मुझे जिस तरह से महामती जी ने बताया उस तरह से अगर मैं मेरे अनंत सुखों को याद कर रही हूँ और याद करते करते मुझे सभी सुख धीरे 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 याद आ रहे हैं, तो समझ लेना कि मैं जागृति की ओर बहुत स्पीड से बढ़ रही हूँ। इश्क याही सो आवही, बस। अब महामती जी बता रही है कि जब ये परिस्थिति आपकी हो जाए, अनंत परम धाम के अनंत सुख आपको याद आने लगे, वो सुखों का पूर आपके दिल में उमड़ने लगे, तब समझ लेना कि अब इश्क आ रहा है। इश्क याही सो आवे, याही सो होइए सन्मुख। और जब धनी जी का इश्क आ गया, आत्मा का दिल धनी जी के दिल से जुड़ गया, तो समझ लेना कि मैं मेरे प्रीतम के सन्मुख हो जाऊंगी और वो प्रीतम का नूरी श्रृंगार, नूरी वस्त्र, नूरी अंग, धनी जी का पूरा स्वरूप मुझे चितवन के अंदर वो दिखाई देगा। और तब समझ लेना कि बस अब इश्क आया। इश्क धनी को आवही, किसका इश्क है? राज्य का। राज्य का धनी को इश्क माने राज्य का इश्क हमारे अंदर आने लगेगा। वो सेतु जुड़ जाएगा, दिल से दिल जब जुड़ गया तो वो राज्य के दिल का इश्क रस मेरे दिल में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। या ही याद के माहे, और जैसे जैसे परमधाम के वो अनंत सुख, विलास, लीला, रस, लज्जत, जैसे जैसे मैं याद करती जाऊंगी उन सुखों को, वैसे वैसे राज्य का इश्क आएगा। इश्क जोश सुख धनी बिना, और राज्य के इश्क का जो जोश आता है वो राज्य के बिना आता नहीं है। और पैदा कहूँ ना है, महामती जी कह रही है कि राज्य का इश्क राज्य ही देंगे। राज्य के दिल से जब दिल जुड़ जाएगा तो वो इश्क आ जाएगा, उसको कहीं और ढूंढने मत जाना।
कहने का मतलब ये है कि पूर्ण विश्वास से, ईमान से अगर राज्य के ऊपर कुर्बान हो गए तो कहीं और इश्क मिलेगा भी नहीं और ढूंढने जाना भी नहीं। यानी किसी और देवी देवता संप्रदाय में ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका मूल संबंध रज्जी के साथ है उसी को ही ये मिलेगा और उसी के ही भाग्य में ये है। ताथे पल पल में डिग होइए। क्या करना है हमें? हर पल हर घड़ी उस सुखों में खो जाना है। डिग होइए माने उसी सुखों के अंदर हमें लीन हो जाना है, हर पल के अंदर। और ऐसा करेंगे तो हमें क्या होगा? सुख लीजे जोश इश्क, और तब हमें राज्य के इश्क का जोश जो है वो आएगा। और राज्य के इश्क का जोश आ गया तो हमारे इन आत्म के दिल के अंदर कैसा जोश आएगा? हूबहू वैसा जोश आएगा जैसा हमने राज्य के साथ इश्क रब्द किया मूल मिलावे के अंदर। वही रब्द को याद करो कि जब राज्य मना कर रहे थे और हम राज्य की एक नहीं सुन रहे थे, बस हमें खेल में जाना है, खेल देखना है। और वही हमने राज्य से मांगा। और राज्य क्या कह रहे हैं यहाँ हमें? सुकन मेरा मानो नहीं, सबो भरी इश्क के जोश, सबो बोले कूदे नाचे। बस हम इश्क के अंदर ऐसे आ गए। इश्क तो राज्य का था लेकिन हमको क्या लग रहा था? हमारा इश्क है। और इसलिए राज्य यहाँ कह रहे हैं कि परमधाम के अंदर तो आप मेरे इश्क के बल पर कूद रही थी, नाच रही थी और कह रही थी कि हमें कहा करे फरामोश। अब वो सब कहाँ गया? तो ये जो राज्य का ही इश्क हमारे दिलों में है और उसी इश्क से जिस तरह से हम इश्क रब कर रहे थे, वही जोश इश्क का अगर इस दिल के अंदर आ जाए तो हम हर पल हर घड़ी वो राज्य के अनंत सुखों में हम ऐसे लीन रहेंगे कि माया की अनंत थप्पड़ों हमें लगेगी तो हमें हंसते हंसते वो सुख याद आएंगे। माया का कोई भी दुख हमें दुखी करेगा नहीं। और तब जानना कि राज्य का इश्क आ रहा है। त्यों त्यों देह दुख उड़सी, वही बात बता रहे हैं कि जैसे जैसे राज्य के इश्क का जोश आता जाएगा वैसे वैसे आप जिन दुखों के अंदर गहरी हुई दुखों को अपने आप घेर लिया है, वो सभी दुख दूर हो जाएंगे। संग तज मुनाफक, और जब तक तुम इस दुनिया में हो मुनाफक का संग तजो। मुनाफक का मतलब ये है कि जिसके दिल में कुछ और है और बाहर वो कुछ और बोल रहा है, उसको कहते हैं मुनाफक, दोगले आदमी। और ऐसे लोगों से, माया के लोगों से, और ऐसे अगर सुंदर साथ भी है तो उनसे भी दूर रहो। ये बात हमें बताई जा रही है। कुछ बात सरकार श्री के वो बोल अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। वो एक बार चर्चा करते करते बता रहे थे कि अगर कोई
माया का जीव हो और अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, कोई ठेकड़ी उड़ा रहा है, तो आप ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर लो, उनसे बहस मत करो, चाहे वो सुंदर साथ ही क्यों ना हो। ये बात हमें हमारे हादी ने बताई है। तो यहाँ वो जो मुनाफक है, ऐसे लोगों से हम दूर रहे, दूरी बनाए रखें, जिससे हम अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकें। जो लो इश्क न आया, और अभी इतना करने के बावजूद माया अगर आपके ऊपर भारी हो रही है और आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे दिल में वो पिया जी का इश्क नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? तो लो करो उपाय। जब तक इश्क नहीं आता है तब तक हमारा उपाय चालू ही रखना है। अगर मैंने छोड़ दिया तो माया पूरी अपने तरफ खींच लेगी, लेकिन जब तक इश्क नहीं आता है हमें वो उपाय को छोड़ना नहीं। और उपाय क्या है? हमें बता दिया महामती जी ने बहुत अच्छी तरह से कि अपने सुखों को याद करो। जैसे जैसे हम याद करेंगे वैसे वैसे राज्य का इश्क धीरे 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 आने लगेगा। उस उपाय को छोड़ना नहीं। जिस तरह से वो मकड़ी जब जाल बनाती है, कई बार वो गिर जाती है, लेकिन जब तक वो जाल नहीं बनती है तब तक वो थकती नहीं। तो हमें उस मकड़ी से भी सीखना चाहिए कि वो जाल बनाने में सफल ही होती है। हजार बार गिरती है लेकिन वो बंद नहीं करती है जाल बनाना। तो हमें भी जब तक इश्क ना आए हमारा उपाय चालू ही रहना चाहिए, और चालू रखेंगे तो जरूर राज्य का इश्क आएगा। यो ही इश्क जोश आवसी, ठीक इसी तरह से ही इश्क का जोश आएगा। ये इश्क का जोश है सुंदर सच, जो परम धाम में हम राज्य के साथ कर बैठे। पल में देसी उड़ाए, आपके और राज्य के बीच में जो माया का पर्दा है वो एक पल के अंदर हट जाएगा, और जब तक मैं माया के अंदर हूँ वो परम धाम के अनंत सुखों की लज्जत, राज्य के दिल का इश्क और उनकी लज्जत वो मुझे मिलती रहेगी। उसमें एक पल की भी देरी नहीं होगी। ये वचन विलास जो पेड़ के, ये वचन विलास जो पेड़ के, कौन से वचन है? राज्य के। ये वाणी क्या है? राज्य के ही दिल से आई हुई बूंद है, और उनके ही दिल से आए हुए परमधाम के वचन है। और विलास माने धनी जी के साथ हम परमधाम के अंदर जो हर हमेश पल पल विलास के अंदर हम रहते हैं, वो पेड़ के माने राज्य के दिल के जो सुख है, और उनके वचन है मीठे मीठे, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। तो यही है कि वो जो राज्य का विलास है, राज्य के मीठे मीठे वचन है, आए हृदय आत्म के अंग, जब आत्मा के दिल में ये आ जाता है राज्य के मीठे मीठे वचनों का, उनके नैनों का जो बाण है वो हमारे दिल में चुभ जाते हैं। वो वचन रूपी बाण है, वो जब चुभ जाते हैं, उनके नैन रूपी बाण हमारे दिल में चुभ जाते हैं, तो
क्या होगा? तब खीन बेर न लागही, तब एक पल की भी देरी नहीं होगी। असल चित्त एक रंग, जो हमारा असल तन मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को देख रहा है, वो हमारा असल तन। और यहाँ क्या कहा है? असल चित्त। असल चित्त का मतलब कि परम धाम में पर आत्म जो राज्य के दिल रूपी पर्दे के ऊपर खेल देख रही है, और उस असल चित्त वो दिल के साथ, पर आत्म के साथ ये आत्म का दिल जुड़ जाएगा, और वो फिर पर आत्म का भाव लेके राज्य के दिल से बहने वाले अनंत सागरों का रस प्राप्त करती रहेगी। वाणी में भी लिखा है कि अंतस्करण आत्म के जब ए रह्यो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतर। जब वो परमधाम के सुख हमारे दिल में आते रहेंगे, वैसे वैसे आत्म और पर आत्म का दिल एक हो जाएगा, और पर आत्म और राज्य का दिल भी एक होकर वही लीलाओं में मग्न रहेगा। बैठते उठते चलते, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जब इस तरह की परिस्थिति परमधाम की आत्म की जब हो जाती है, तो बैठते उठते चलते, चाहे आप बैठो तो भी मुझे, मेरा ध्यान कहाँ है? राज्य में। अगर यहाँ से मैं खड़ा होता हूँ तो भी राज्य के ध्यान, अगर मैं चलने लगता हूँ तो भी मेरा ध्यान वो परमधाम के अंदर रहता है। सुपन सोवत जागृत, सुपन का मतलब है कि जब हम रात को सो जाते हैं, जब तक हम जागृत है, यानी कि इस माया के अंदर हम सोते नहीं हैं, उस अवस्था के अंदर तो हम राज्य को याद कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है कि सुपन सोवत जागृत, हम जब सो जाते हैं तब तो हम राज्य को ही याद करके, राज्य की ही लीला में मग्न होकर उस तरह से मैं सो जाती हूँ कि जैसे मैं रंग पर वाली मंदिर के अंदर मेरे प्रीतम के साथ, मेरे प्रीतम के नैनों में नैना मिलाकर जिस तरह से उनके दिल में विराजमान हो जाती हूँ, ठीक उसी लीला को याद करते करते, वो सुखों को याद करते करते मैं सो जाती। तो इस स्वप्नवत ब्रह्मांड के अंदर भी जब हमें स्वप्न आता है, स्वप्न में भी हम क्या देखते हैं? वही परमधाम की लीला और वही परमधाम के 25 पक्ष की हमें दिखेंगे। तो ये है स्वप्न के अंदर याद करना। खाते पीते खेलते, चाहे कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, खेल रहे हो, या कुछ भी काम कर रहे हो, तो सुख लीजे सब विध ईत। इस तरह से इस माया के अंदर हमें ये परमधाम के सुखों को लेना है। खाते समय भी वही, बस मैं परमधाम के अंदर भोजन कर रही हूँ, उसी तुरंत अगर चितवन लग जाता है तो हर कार्य के अंदर इस माया में हमें रची ही याद आती। ए बल जब तुम किया, अब बता रहे हैं कि इस तरह का बल जब आपके जीव ने किया, बल कौन करेगा?
सबसे पहले जीव करेगा सुंदर साहब जी, जीव नहीं करेगा तो आत्म कैसे कर पाएगी। हक्के भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख भूख। सबसे पहले जीव को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जीव को माया से परे होना पड़ेगा, और तब आत्मा जो है वो आत्मा अपने जीव इस तरह का यहाँ से बल करेगा, तब आत्मा को राज्य का बल मिलेगा। और ये बल जब तुम किया तब अलबत बल सुखधाम, तब वो परम धाम का बल राज्य के दिल का, राज्य के दिल की शक्ति जो है, हुक्म जो है, उस तरह का हुक्म होगा कि परम धाम से आई हुई आत्मा, उसको ऐसा एहसास होगा कि मैं परम धाम में ही हूँ, वो बल यहाँ मिलेगा। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, और ये बल आ जाने के बाद, हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाने के बाद हमें क्या करना है, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। हम अपने प्रीतम को, अपनी सुभान श्री श्यामा जी को बार बार उनका श्रृंगार निरखे, उनका स्वरूप, उनके वस्त्र, और बार बार देखने से हमें बहुत अनंत सुख उसमें से मिलेगा। फिर बुखन श्रृंगार, आभूषणों को भी वो बार बार देखने के लिए हमें महामती जी कह रही है कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार झांझरी गुगरी कांबी कटला देख लिया, अब क्या देख। अगर आप 1000 बार झांझरी को देखोगे चितवन के अंदर, तो 1000 बार जो सुख मिलेगा वो अलग ही होगा। और इसलिए हमें बताया जा रहा है कि नख से सिख तक की शोभा का आप बार बार देखते रहो। फिर मिलावा मूल का, और क्या करना है, फिर मिलावा मूल का। हमारा जो मूल मिलावा है, हम आत्माओं का जो मूल है, वो मूल मिलावा है जहां बैठकर हम सभी ब्रह्म सृष्टियां इस खेल को देख रही हैं, और वही हमारा मूल है, क्योंकि अभी हम वहां बैठकर ये खेल देख रही है। तो उस मूल मिलावे को, हमारा मिलावा जिस तरह से हम बैठी है, अंग से अंग लगाकर जो हम बैठी है, उसको देखे। इतना ही नहीं, उस दिल को देखे, और इसके द्वारा राज्य के दिल को देखे। फिर देखो मनुहार, और क्या करना है, ऐसे ऐसे हम देखते जाएंगे। जैसे मूल मिलावा, पूरा मूल मिलावा दिल के अंदर इस तरह से शोभा को बिठा लो जैसे मैं ही मूल मिलावे में बैठी हूँ। उसी तरह से ये मूल मिलावा मेरे दिल के अंदर आ जाए। अगर ये परिस्थिति हो गई तो वो अनंत मूल मिलावा, जिसके अंदर रंगों की बहार चल रही है, हर चीज से रंग निकल रहा है, अब सिर्फ वो रंगों को ही मैं देखती रहूं, तो पूरे मूल मिलावे के मंदिरों से, वो थंबों से, 64 थंबों से, वो सिंहासन में से, वो युगल स्वरूप के हर वस्त्र आभूषण से, हर सखी के वस्त्र आभूषण से, वो गिलम से, गिलम की चारों ओर आई श्याम श्वेत हरी जो किनार है पीली,
उनके अंदर से निकल रहे हैं, वो चंदरवा चंदरवा के अंदर से आ रहे हैं, वो झालर, हर चीज से वो रंग निकल रहे हैं। और वो रंगों का इश्क युद्ध मूल मिलावे के अंदर चल रहा है। और ये जब खेल के अंदर जब हम उतरे और अलस्तो बेरबकुम की आवाज, मीठी आवाज वहां गूंज रही है, और हम सखियां जिस तरह से हम बैठी है, उस बैठक को भी अगर हम याद करें, बस वही याद करते रहे। अगर युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार को हमने बसा लिया हमारे दिल के अंदर, तो उनको ही अगर ये उम्र जितनी भी इस तन की है, उस तन की ऐसी कई उम्र बीत जाएगी तो भी हम वो शोभा श्रृंगार का सुख पूरा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इतना सुख युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार में जो भरा है, पूरी उम्र बीत जाएगी लेकिन हम उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे सुख उसमें भरे हुए है, और वो ही हमको करना है। इसलिए हमें यहाँ बताया जा रहा है कि फेर फेर, इस चौपाई के चारों चरण के अंदर सबसे पहला दो शब्द है फेर फेर, यानी हमको बार बार ये सुख लेना है। और जब ये लेते रहेंगे, राज्य के दोनों चरणों को अपने हस्त कमल में लेकर जब उन चरणों को ही हम निरखते रहेंगे, तो उसी चरणों के अंदर हमें पूरा परम धाम नजर आएगा। उतना ही नहीं, वो युगल स्वरूप और सभी सखियों के साथ हम जो परमधाम के अंदर लीला करते हैं, वो लीला का सुख उसी चरणों से हमें प्राप्त हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से जहां जहां आत्मा का ध्यान लग गया, चाहे चरणों के अंदर आए हुए आभूषण, या फिर वो जामा, या फिर पटु का हार, किसी में भी एक बार चित्त लग गया, तो वहां ही हमें सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ बताया जा रहा है कि बार बार देखो। मैं जो दई तुम्हें सिखापन। अब महामती जी ब्रह्म सृष्टियों को, जो अभी जागृति के पंथ के ऊपर चल रही है, उनको बता रही है कि मैं जो दई तुम्हें सिखापन। महामती जी ने अपने अनुभव, वो इश्क जिस तरह से उन्होंने प्राप्त किया, और परमधाम के अनंत सुखों का रस वो ले रही है, तो वो हमें सिखापन दे रही है अपनी आत्मा जानकर, संगी आत्मा जानकर, कि मैंने जो आपको बताया है, सो लीजो दिल दे। अगर आप परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, तो आप उसको कैसे लेना है? दिल से उसको दिल में ग्रहण करना है। वाणी में सुंदर साथ जी सब जगह यही बात उन्होंने बताई है कि सुनो तो भी दिल से, कुछ कहो तो भी दिल से, जो कुछ भी आप करो आत्म जागृति के लिए, वो दिल से करो। और यही बात फिर से यहाँ हमें बताई जा रही है कि मैंने जो जो आपको बताया वो आप दिल में ले लो। महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, और महामती जी हम ब्रह्म सृष्टियों को कह रही है। क्या कह रही है? सखी जीवन हमारा आए। हमारा जीवन ही यही है। ये माया का जीवन हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन तो परम धाम है। परम धाम की लीलाओं में हमें मग्न रहना है, राज्य श्यामा जी के साथ।
और वो ही हमारा जीवन है। कहने का तात्पर्य उनका हमारे लिए ये है कि हम जो इस जीवन के अंदर यानी इस माया के अंदर है और इस माया का जीवन जिस तरह से हम जी रहे हैं वो माया का है। हमें हमारा परम धाम का जीवन है वो जीना है यहाँ बैठे बैठे। और वो तब होगा जो श्री महामती जी ने हमें इस प्रकरण के द्वारा जो बताया है उसको अगर दिल में लेकर और दिल से चितवन करेंगे, दिल से मंथन करेंगे, दिल से सुनेंगे तो जरूर वो परम धाम का जीवन हमें यहाँ बैठे बैठे उनका सुख हमें मिलेगा। तो सुंदर सा जी जो महामती जी ने हमें सिखापन दी है एक ब्रह्म सृष्टि के नाते हमें हमारे दिल के अंदर उसको जरूर लेनी है। और इसलिए उन्होंने कहा किसको कह रहे हैं महामती? ब्रह्म सृष्टि को, और किसी को वो नहीं कह रही है, वो अपनी ब्रह्म सृष्टियों को कह रही है कि हे सखी हमारा जीवन यही है। तो सुंदर सा जी हम भी महामती जी ने जो हमें सिखापन दी है उसको हर पल हर घड़ी याद करते हुए हमारे वतन के सुखों के अंदर हम लीन रहे और अनंत सुखों का हम रसपान करते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की